Hello everyone. Today we have a mathematics genius, Mr. Shobit with us from Next Toppers. Next Toppers नाम कैसे? हर नेम के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, तो इस नेम के पीछे क्या स्टोरी है? How you founded या Next Toppers कैसे फॉर्म हुआ? हाँ। आपके पार्टनर्स कैसे आपको मिले? ये बोल सकते हैं कि टॉपर को टॉपर बनाना है, हमें हर एक बच्चे को टॉपर बनाना है। हमारा जो टेक है वो टोटली आउटसोर्स्ड है। हमारा काम है पढ़ाना, हमें टेक की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वहाँ पे फिर हमने ये देखा कि मार्केट में कौन है जो कि हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एंड टू एंड। तो वहाँ पे हमारा जो टेक आउटसोर्स्ड है वो ऐप स्क्वाड्स के साथ है, एडुक्रिप्ट के साथ है। हमने जब स्टार्ट करा था तब हमने अपना ऐप बनाने की सोची थी, मतलब ये स्टोरी हमने काफ़ी बार बताई भी है और ये मैं रिपीट भी करूँगा। इसमें हमने ये देख लिया है कि ऐप को चलाने के लिए ऐप स्क्वाड्स के अलावा कोई और नहीं संभाल सकता है, इतना ट्रैफिक है। क्योंकि हम काफ़ी थैंकफुल हैं ऐप स्क्वाड्स और एडुक्रिप्ट के। Hello everyone. Today we have a mathematics genius, Mr. Shobit with us from Next Toppers. So over to you, Mr. Shobit. Please introduce yourself to our audience. हाय एवरीवन, मेरा नाम है शोभित निर्माण और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ नेक्स्ट टॉपर्स पर, जो कि हमारा ही प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट टॉपर्स में हम और बाकी क्लासेस का क्लास 11, 12, 9, 10th की भी एजुकेशन देते हैं। तो यही है। ओके, सो आप मेरे को अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपने कैसे स्टार्ट करा जी और आपके पार्टनर्स कैसे बने? जी हाँ जी। मेरी जर्नी एडटेक में ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी 2019 में। उससे पहले भी मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह देता था, बट वो ऑफलाइन ही। 2019 में मैंने अपना सबसे पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, इनफैक्ट फर्स्ट मंथ में ही था। तब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था। इनिशियली मैंने अपने कोटा लाइफ के एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 11th-12th कोटा में पढ़ा हूँ, तो वहाँ के एक्सपीरियंसेस मैंने दिए, वो शेयर करे। फिर बच्चों को जेई नीट के एक्सपीरियंसेस शेयर करे। कुछ बच्चे देखते थे बट इतना ज़्यादा चैनल जो था ग्रो नहीं हो रहा था। एक टाइम पे किसी बच्चे का कमेंट आया क्लास 10 से रिलेटेड, तो फिर मैंने 10 से रिलेटेड वीडियोस डालनी स्टार्ट करी। एंड वो एक पाथ था, वो एक पॉइंट था जहाँ से चैनल ग्रो होना शुरू हुआ, क्योंकि मेरे को समझ में आया कि मैं क्लास 10th को अच्छे से समझा पा रहा हूँ, क्लास 10th के लिए अच्छे से गाइडेंस वीडियोज़ बना पा रहा हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट करी। तो जो सबसे पहला बोर्ड का एग्ज़ाम आया, मैंने स्टार्ट करा था अपना अगस्त 2019 में, और मार्च 2020 में जो पहला बोर्ड का एग्ज़ाम आया उसमें हमारे चैनल से CBSE की रैंक 2 आ गई। तो और एक बज़ क्रिएट हुआ, बच्चों ने और बच्चों को रिकमेंड करा, फिर और जो सीनियर्स थे उन्होंने अपने जूनियर्स को रिकमेंड करा। इस तरह से आगे आगे चैनल बढ़ता रहा। तो वो आपने कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था और आपको अपना पाथ बहुत पहले पता चल गया था, इनिशियल टाइम में ही पता चल गया था? पाथ पता था ऐसा तो नहीं है, ये पता था कि हाँ एजुकेशन में एक्सपीरियंस है, मतलब थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट भी था। तो ये सोचा कि एजुकेशन से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस डाल देते हैं। अब यूट्यूब के वीडियो डालने के बाद हम से कंपनी बना देंगे और कंपनी पे हम फिर एडटेक में कन्वर्ट हो जाएंगे, इतना कुछ क्लियर नहीं था। बस ये था कि हाँ उस समय पे वो एक स्टेप था जो लेना मेरे को सही लगा, तो मैंने वो स्टेप ले लिया था। ओके, आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है बीइंग अ टीचर? आपने टीचिंग एज अ प्रोफेशन यूज किया है, तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन रही होगी, तो अगर आप शेयर कर सकें। इंस्पिरेशन जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन एक ये हम ऐसा मानते हैं, अगर हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते तो वो ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है जब बच्चे में सामने दिख रहे होते हैं। बट अब भी ऐसा नहीं है। बच्चे हमें कमेंट्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू, स्टोरीज इंस्टाग्राम के थ्रू, इसके थ्रू काफ़ी हमसे कनेक्ट रहते हैं। तो वो जो मैसेजेस हमें भेजते हैं कि भैया हमें यहाँ हेल्प हुई, हमारे एग्जाम्स में हम पहले इतने स्कोर पे थे, हमारा स्कोर अब ये बन गया, तो वो जो मैसेजेस हैं वो देख के असली मोटिवेशन आती है, तभी हम फिर उसको आगे कंटिन्यू कर करके और बेहतर करते हैं। इंस्टा की आपने बात करी है, तो इंस्टा पे तो वैसे ही बहुत बज़ क्रिएट है आपके लिए जी। तो आपको कैसा लगता है? स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंगेज रहते होंगे और बहुत ज़्यादा आप उनके लिए हीरो है एक तरह से मैथमेटिक्स के। जी। सो उसके लिए आपको कैसा लगता है? इसमें इनिशियली जब क्या होता है ना कि जब जैसे आप मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हो, उन कंपनी में इनिशियली मान लो 2 ही लोग हैं, तब इतना रिस्क नहीं फील होता है जब कंपनी में 100 लोग हो जाते हैं उस हिसाब से अगर देखें, क्योंकि 100 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपके ऊपर है। सिमिलर केसेस में जैसे जब मैंने स्टार्ट करा था तब वही 1000-2000 सब्सक्राइबर्स थे, तो मेरा कुछ मन कर रहा है वीडियो बनाने का, मैंने डाल दी और अपलोड कर दी। आज ऐसा है कि आज जब मेरे को दिखता है कि जब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बच्चे देख रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, अच्छा लगता है। ग्रेटफुल हूँ मैं काफ़ी कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स में पूरी इंडिया में एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
बट वहीं पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है, थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि कुछ गलत ना पहुंच जाए बच्चे की तरफ, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वही वो लिख के आएगा। और खाली एक बच्चा नहीं, मतलब हमारे सर्वे में हमें पता चला था हर दूसरा तीसरा बच्चा नेक्स्ट टॉपर से पढ़ रहा है, तो एक तरह से आधा इंडिया वो लिख के आएगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। तो ठीक है, बस अपनी तरफ से केयरफुल रहते हैं। बीइंग अ टीचर इज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ा सच हाँ है। जी, एंड हाँ जी। हाउ यू फाउंडेड या नेक्स्ट टॉपर्स कैसे फॉर्म हुआ, हाँ। आपके पार्टनर्स कैसे आपको मिले, उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स जी जी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 2019 में स्टार्ट करा था और फिर मैं इंडिविजुअल अपने नाम पे ही, शोभित निर्वाण के नाम से ही चैनल चला रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू करा क्लास 10 के लिए, बच्चों को अच्छा लगा, फीडबैक अच्छा था। पैरेलली जो हमारे दूसरे को फाउंडर हैं मिस्टर दिगराज सिंह राजपूत, वो सोशल साइंस पढ़ाते थे अपने पर्सनल चैनल पे। जो तीसरे को फाउंडर है प्रशांत किराड़, वो साइंस पढ़ाते थे अपने चैनल पे। तो ये एक 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बो था जो कि बच्चों को वैसे भी चाहिए होता है अगर वो कहीं ट्यूशन्स पढ़ रहे होते हैं। तो हम तीनों ने आपस में कोलैबोरेट करके ये नेक्स्ट टॉपर्स की फॉर्मेशन करी, और हम नेक्स्ट टॉपर्स के थ्रू बच्चों को क्लास 10th का सबसे पहला एक क्रैश कोर्स दिया। वो क्रैश कोर्स हमने बच्चों को लॉन्च करा बच्चों के सामने, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम ईयर लॉन्ग कोर्स पे आए, वो बहुत अच्छा लगा, हमारा रैंक 1 आके CBSE में आई। तो उससे फिर आगे बस क्रिएट होके नेक्स्ट टॉपर्स आज स्टेज पे। नेक्स्ट टॉपर्स बहुत अच्छे हैं और जी, आगे जी। भी बहुत अच्छा करेगा। जी जी। आप नेक्स्ट टॉपर्स नाम कैसे, इसके Next पीछे भी Toppers- कुछ ना कुछ, हर नेम के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, तो इस नेम के पीछे क्या स्टोरी है? देखिए, जब हमने तीनों ने कोलैबोरेट करा था तब ऐसा दिमाग में नहीं था नाम की क्या रखेंगे। ये सोचा था कि हाँ यार कुछ नाम डिस्कशंस में आएगा तो रख लेंगे। हाँ जी। ये नाम जो प्रशांत हैं हमारे को फाउंडर, उनके थ्रू प्रपोज हुआ था। ओके। अलग अलग नाम सोच रहे थे, पर ये नाम फिर उनकी तरफ से आया था, जो कि हमें लगा कि हाँ यार हमारे तीनों की सिनर्जीज मैच हो रही हैं, तीनों के जो आगे मेन गोल है वो मैच हो रहा है कि हमें ज़रूरी नहीं हर बच्चे को बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि टॉपर को टॉपर बनाना है, हमें हर एक बच्चे को टॉपर बनाना है। तो शुरू में हमारी टैगलाइन भी ये थी, फ्रॉम एवरेज टू टॉपर। तो हमारा ये था कि मैक्सिमम बच्चों को हमें वो स्ट्रैटेजीज पता हैं कैसे, जैसे मैं पर्सनली, मेरे को पता है रैंक 2 हमारी आई हुई है चैनल से, तो मेरे को पता है वो क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं बच्चे जिससे टॉप कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट टॉपर्स हमें बनाने हैं, हम तीनों के कोलैबोरेशन से सारे बच्चे नेक्स्ट अगले टॉपर बन सकते हैं। वो इस तरह से सोचा था नाम हमने। नाइस। हाँ जी। तो आपने स्टार्ट करा था एज अ यूट्यूब चैनल, अब आपका कैसे ग्रो हो चुका है? अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब आपके पास और क्या क्या प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारा पहले तो यूट्यूब है, हमारा तीनों का पर्सनल चैनल्स है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपर्स है उसका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे कि हम बच्चों से एंगेज रहते हैं। उसमें सारे कोर्सेज वगैरह आते हैं, जो फ्री कोर्सेज हैं, जो पेड कोर्सेज हैं, वो सारे वहीं पे आते हैं। और पेड कोर्सेज के लिए हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉयड और iOS पे है, वेबसाइट है जिस पे बच्चे पेड कोर्सेज लेने के बाद वहाँ पे सब्सक्रिप्शन देके हमारे साथ पढ़ते हैं। ओके, सो आपका प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी डिटेल्स की, इसका टेक कैसा है और इसके हमारा जो टेक है वो टोटली आउटसोर्स्ड है। ओके। हमारा काम है पढ़ाना, हमें टेक की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वहाँ पे फिर हमने ये देखा कि मार्केट में कौन है जो कि हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एंड टू एंड। तो वहाँ पे हमारा जो टेक आउटसोर्स्ड है वो एप स्क्वाड्स के साथ है, एडुक्रिप्ट के साथ है। वो पूरा एंड टू एंड हमारा जो टेक है वो संभालते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस हो गई, चैट्स हो गए, पोल्स हो गए, अलग अलग जितने भी फीचर्स हैं, जो भी आपको ऐप दिख रहा है वो सारा का सारा एप स्क्वाड्स और एडुक्रिप्ट के थ्रू हुआ है। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एडुक्रिप्ट के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमने जब स्टार्ट करा था तब हमने अपना ऐप बनाने की सोची थी, मतलब ये स्टोरी हमने काफ़ी बार बताई भी है और ये मैं रिपीट भी करूँगा, क्योंकि हम काफ़ी थैंकफुल हैं ऐप स्क्वाड्स और एडुक्रिप्ट के, क्योंकि उन्होंने हमें जब सपोर्ट करा था जब हमें सबसे ज़्यादा नीड थी। जब हमने सबसे पहला कोर्स निकाला दिसंबर 2023 में, तो हमने पहले ये सोचा था कि हम खुद का एक ऐप बनाएंगे और खुद ही हर चीज़ संभालेंगे। इनफैक्ट हमने बनाया भी खुद का ऐप, पर बच्चों का प्यार इतना था, ट्रैफिक इतना था कि वो पहले ही दिन पे इतना क्रैश हो गया कि वो उठ ही नहीं पाया ऐप। तब हमने रात को मतलब हमने लॉन्च करा था 6-7 बजे, 8-9 बजे तक हमें पता चल गया कि ये ऐप अब नहीं आगे वर्क कर पाएगा। देन हमने ऐप स्क्वाड्स को कांटेक्ट करा, सीके सर को कांटेक्ट करा, हमने उनसे पूछा कि क्या इसमें कुछ हो सकता है। ओवरनाइट उन्होंने हर चीज़ को ट्रांसफ़र करा। ओवरनाइट उन्होंने पूरे ऐप को, जो पिछला प्लेटफॉर्म था उससे उठा के सारा ट्रांसफ़र अपने प्लेटफॉर्म पे करा, नया ऐप बनाया, उसमें सारे कोर्सेज लाइव करे, हर चीज़ लाइव करके, और नेक्स्ट डे हमारा ऐप वापस से
प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे पब्लिक हो गया था और बच्चे उस पर फिर कोर्सेज ले पा रहे थे। बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस था हमारा, कोई ऐसी हमें दिक्कत नहीं आई कि ट्रांजिशन में कोई दिक्कत आई हो, तो उसमें ऐप स्क्वाड्स ने काफ़ी हेल्प करी है। तो एक टाइम पे आपका कितना रहता है स्टूडेंट्स का काउंट फॉर ईच Students का क्लास count ऑन एन एवरेज? फॉर ईच क्लास ये तो हम नहीं रिवील कर सकते हैं, ये ओके, तो तब काफ़ी भी कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। नंबर्स में अगर थोड़ा आइडिया दे पाए कि इतने नंबर्स रहते हैं और हाँ। स्मूथली रन कर जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमने ये देख लिया है कि ऐप को चलाने के लिए ऐप स्क्वाड्स के अलावा कोई और नहीं संभाल सकता है, इतना ट्रैफिक है। अब वो ट्रैफिक कितना है वो नंबर तो नहीं बता सकता, मैं बोल दो नहीं, बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है। भगवान की कृपा है, बच्चों का प्यार है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और वो स्मूथली रन हो रहा है एडुक्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, अभी जितना है हम विश करते हैं कि आपको उससे डबल ट्रिपल और थैंक यू अच्छे सो से हो मच, थैंक जाए। यू सो मच। और आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स है, लाइक अभी तो आप सिर्फ एकेडमिक्स के जी, ही फोकस जी, कर जी। रहे हैं, तो कुछ फ्यूचर प्लान जो आप ऑडियंस को बताना चाहें, स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि हम ये भी आगे डिसाइड कर रहे हैं हम अभी सबके लिए? करंटली हम स्कूल सेगमेंट में है, क्लास 9, 10, 11, 12 में। कल ही हमने स्टेट बोर्ड्स लॉन्च करा है, यूपी एंड बिहार बोर्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। Okay. इसके आगे हम बच्चों के कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसका भी पैरेलली प्लान कर रहे हैं, पैरेलली वो भी चीज़ें चल रही हैं, तो वो लॉन्च होगा, मतलब अगर सब चीज़ सही रही तो वो लॉन्च होगा। उसके बाद हम और आगे जो सेगमेंट्स हैं जिसमें बच्चों को, मतलब गोल ये है कि बच्चा अगर हमारे पास आ रहा है, हम पे विश्वास कर रहा है, तो उसके पूरी एकेडमिक जर्नी में हम उसके साथ रहें और इस तरह से रहें कि उसका ट्रस्ट ब्रेक ना हो। वो अगर हमें 1 रुपये भी पे कर रहा है तो हमारा ये गोल रहता है कि उसको 100 रुपये की रिटर्न मिले, उसको ऐसा लगे कि हाँ यार जो दिया वो वर्थ इट था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही मिला जितना हमने एक्सपेक्ट करा था। तो ये प्लान है, आगे आगे चाहा, बच्चों ने प्यार दिया, भगवान का सपोर्ट रहा, तो फिर और आगे भी बढ़ेंगे। जरूर बहुत अच्छा होगा आगे, हमारी बेस्ट जी। विशेस हैं आपके साथ। Thank you so और हम सपोर्ट के लिए हमारी पूरी एडुकेट टीम है ही आपके लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।